कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। आसमानी किताब ही शांति सिखाती है। न्यूज मीडिया में अक्सर ये रट्टा मौलानाओं के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मौलाना अब्दुल अजीज ने साफ तौर पर बता दिया कि आसमानी किताब ही आतंक का अड्डा है। पाकिस्तान में अब्दुल अजीज केवल एक ऐसा मौलाना नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसे हजारों मौलाना है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो मेरे रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। साल 2000, लगभग 25 साल बीत चुके हैं। इस्लामाबाद में आईएसआई मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी पर एक मंच सजा था। मंच के नीचे भारी भीड़ थी, लोगों के सिरों पर तुर्की टोपी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, बड़ी संख्या में लोग छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने खड़े थे, नाराए तकबीर का शोर मचा रहे थे। अचानक मंच पर आता है आतंकवादियों का सरगना, लश्कर तोयबा का प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद। उसने कुछ आयत पढ़ी और एक वादा किया कि वो लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराएंगे। ये बयान एक कड़वी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। कारगिल युद्ध के बाद भले ही जिहादी समूहों ने हिंसा को रिकॉर्ड तौर पर बढ़ा दिया था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के साथ उनकी लगातार लड़ाई कहीं पहुंच नहीं रही थी। कश्मीर में सफल होने के लिए जिहादी कमांडरों का तर्क था कि भारत के दूसरे शहरों, उद्योग धंधों पर हमला करना होगा, यानी आम जनमानस को डराना होगा। इंडिया का जो यार है, इंडिया का जो यार है, यार हो, हाफिज साहब के साथ चलोगे, उनकी आवाज में लब्बैक कहोगे। ये जंग जारी है और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। उस दौरान यानी 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला होता है। 3 लोग मारे गए, 14 लोग घायल हुए। लश्कर तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। 1993 में बॉम्बे बम विस्फोट के बाद एक नया आगाज आरंभ किया गया। मिशन था भारत में इस्लाम के नाम से दहशत पैदा करना। इसके बाद साल 2001 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कार बम विस्फोट हुआ, 38 लोग मारे गए। हमला जैश ए मोहम्मद ने किया। इसके बाद साल 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने इसे अंजाम दिया। इसके बाद अयोध्या से लेकर जम्मू तक, दिल्ली से लेकर जयपुर, मुंबई तक हमले होते रहे, लोग मरते रहे और कहा जाता रहा कि ये सब भटके हुए लोग हैं जो इस्लाम से भटक चुके हैं। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई की कई जगह पर हमला किया। 2-4 दिन तक ये हमला चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए और एक बार फिर खबर चली कि हमलावर गरीब है, मदरसों से पढ़ के निकले हैं, भटके हुए हैं। लेकिन समय के साथ साथ विश्व भर में हो रहे हमलों से साबित हो चुका था कि पढ़े लिखे और पेशेवर रूप से सफल मजहबी लोग ही इस्लाम के नाम पर सामूहिक हत्याओं में शामिल हो रहे हैं। ये भी साबित हुआ कि शिक्षा किसी को आतंकी बनाने से नहीं रोक सकती। यानी एक हाथ में आसमानी किताब और दूसरे हाथ में अगर कंप्यूटर हो तो जिहादी विमान नहीं, बम बनाना सीखेगा। अलकायदा के सह संस्थापक अयमान अल जवाहिरी से लेकर जलील अंसारी तक, जिसने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए 1993 के मुंबई बम धमाके किए, इनमें कई डॉक्टर थे जो वैश्विक यानी कि विश्व भर की जिहाद की कहानी में शामिल हो रहे थे। ब्रिटेन के ग्लासगो हमले में कफील का साथी बिलाल अब्दुल्ला भी एक डॉक्टर ही था। केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर भी शामिल है। सबसे कुख्यात उदाहरण ओसामा बिन लादेन का है, बगदादी भी इसका उदाहरण है। अब दिल्ली धमाका ये केवल एक खबर नहीं है कि आतंकी आए और धमाका कर दिया। सोचिए, 7वीं सदी से चली आ रही एक सोच का परिणाम है।
अब एक नई पीढ़ी के जिहादी उभर रहे हैं जो मानते हैं कि जन्नत का रास्ता भारत के दिल को चोट पहुंचाने में है, ना कि श्रीनगर की गलियां और पीर पंजाल के जंगलों में भारतीय सेना से लड़ने में। ये सभी डॉक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि विस्फोट के बाद मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली ने हमले में हाफिज सईद का भी हाथ बताया। दिल्ली में लाल किला के पास आत्मघाती हमला करने वाले दूसरे आतंकी डॉक्टर उमर का भी एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो आत्मघाती हमले को लेकर बात कह रहा है, यानी बम धमाके को आतंकी डॉक्टरों ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया, बेहद सोची समझी खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंक की साजिश थी। थोड़ा पीछे चले, साल 1992 में खालिस्तान आतंकियों को कश्मीर के समूहों की लॉजिस्टिक समर्थन से जोड़ने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, जिसे खास तौर पर कश्मीर के बाहर हमला करने के लिए बनाया गया था, उसने 1995 में 1993 के बम धमाकों के आरोपी और संगठित अपराध से जुड़े अब्दुल रज्जाक टाइगर मेनन से मुलाकात की। और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अली मोहम्मद डार ने भी एक अपनी निजी डायरी में यही योजना लिखी थी, जो 1996 में उनके मारे जाने के बाद डायरी बरामद हुई थी। 1996 से लश्कर के कमांडरों ने हैदराबाद जैसे शहरों में कई छोटे मोटे धमाके करवाने में कामयाब भी हुए, लेकिन ये रणनीति जोखिम भरी साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी ने पश्चिमी देशों में पाकिस्तान को शर्मिंदगी में डाल दिया। फिर साल 2001 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के कुछ जिहादियों ने भटकल कर्नाटक में अल इस्बाह नाम का एक स्टडी ग्रुप बनाया, जिसका मतलब था सच्चाई की तलाश में एक समूह, जो आगे चलकर नेटवर्क इंडियन मुजाहिदीन में बदल गया, जो भारत में अब तक का सबसे घातक आतंकी नेटवर्क साबित हुआ। हालांकि इंडियन मुजाहिदीन को भारतीय जांच एजेंसियों ने तोड़ दिया, लेकिन अफगानिस्तान में नया अलकायदा समूह उभर आया, जिसका नेतृत्व देवबंदी शिक्षा प्राप्त भारतीय जिहादी सना उल हक कर रहा था। केरल और कर्नाटक में कई भारतीय जिहादी भी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ISIS की यूनिट में शामिल हुए। दूसरा, इसी साल के आरंभ में जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर दिखाई देने लगे थे, जो एक सस्ते इंकजेट प्रिंटर से छपे थे, जिन पर संगठन का लोगो भी नहीं था। किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही पुलिस जांचकर्ताओं ने इन पोस्टर को इरफान अहमद से जोड़ दिया, जो देवबंद के ऐतिहासिक मदरसे में कुछ समय पढ़ चुका एक मौलवी था। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक के रूप में काम करने वाले इरफान ने एक इस्लामिक स्टडी सर्कल बनाया था, जो मजहबी झुकाव रखने वाले कई डॉक्टरों के बीच लोकप्रिय हो गया था। इस समूह की चर्चाओं का मुख्य विषय था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए किस किस तरह की जिहाद चाहिए। दरअसल ये सोच बहुत पुरानी है। एक थे शाह वलीउल्लाह देहलवी, जो 18वीं सदी के एक बड़े मजहबी मुल्ला थे। उसने मुगल भारत की सांस्कृतिक मिलावट का विरोध किया था। उसका मानना था कि मुस्लिम शासकों को चाहिए कि वे युवाओं को अरबी संस्कृति में डुबोकर गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करके सांप्रदायिक सीमाओं को मजबूत करें। लेकिन ये सोच 1857 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कमज़ोर हो गई। शाह वलीउल्लाह के बेटे शाहजीज ने कहा कि भारत दर अल उरब है, एक ऐसी जगह जहाँ इस्लाम युद्ध की स्थिति में है। उसने तर्क भी दिया कि भले ही मुसलमान यहाँ अपना धर्म मान सकते हैं, लेकिन इस्लामिक सत्ता खोने की वजह से वे अधीन स्थिति में हैं। आम भारतीय मुसलमानों को लगा कि वो अब यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो 1920 के दशक से हजारों भारतीय मुसलमान अफगानिस्तान की ओर पैदल चल पड़े। इस कदम को हिजरत कहा गया, जो मक्का से मदीना तक पैगंबर मोहम्मद के पलायन से प्रेरित था। क़यामुद्दीन अब्द अलबारी मुल्लाओं के प्रभाव से शुरू हुआ इस आंदोलन का एक दुखद अंत हुआ, क्योंकि खैबर दर्रे को पार करने वाले इस खतरनाक सफ़र में स्थानीय मुसलमानों द्वारा उन्हें लूटा गया, बलात्कार किया गया और मार दिया गया। आज़ाद भारत बनने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहरवी जैसे मुल्लाओं ने कहा, देश न तो दर उल हरब है और न दर उल इस्लाम। उन्होंने भारत को दर उल अमन यानी शांति की भूमि घोषित किया, जहां मुसलमानों के अधिकार नागरिकता के माध्यम से सुरक्षित है। लेकिन क्या ये सोच देवबंद के दारुल उलूम और जमीयत उलेमा हिंद जैसे समूहों ने इसे स्वीकार किया? आज भी जुबान से संगठन लोकतंत्र की बात करते हैं, हमेशा गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की ये लोग मिसाल देते हैं, लेकिन सवाल है क्या ये अपने सिलेबस में लोकतंत्र और गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को पढ़ाते हैं? अपने मदरसों में शरीयत पढ़ाने वाले, शरीयत के अनुसार अपने हक मांगने वाले मीडिया में जब लोकतंत्र की बात करते हैं
तो वो सिर्फ एक चुटकुला भर होता है जो अन्य मतों के लोगों को सुनाया जाता है। रही बात ये कहने की कि मजहब आतंक नहीं सिखाता, तो मौलाना का ये वीडियो आप एक बार और सुन लीजिए। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है।